फर्स्ट पॉइंट है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग a body is said to be in motion a body is said to be in motion or moving when its position changes continuously. When its position changes continuously with respect to a stationary object with respect to a stationary object taken as reference point. Taken as reference point. रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप एक रेफरेंस पॉइंट हो, ठीक है, अब ये जो बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है ये एक रेफरेंस पॉइंट है, अब मैं यहीं पर खड़ा हूँ, ठीक, इसके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है। अब मैं यहाँ से ऐसे 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 आगे चला जाता हूँ, तो मैं कितना दूर गया इस रेफरेंस पॉइंट से, तो ये वाली जो पोजीशन है, जो इस स्टूडेंट के सामने वाली जो पोजीशन है, यहाँ से मेरा डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, वो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इस तरफ चला जाता हूँ तो इस तरफ वो पॉइंट मेजर करा जाएगा, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट माना जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमसे ये कहा जाता है कि एक सीधी रोड है, सीधी सड़क है, तो उस सड़क पर क्या है, ये एक सड़क है, ये एक रोड है, रोड पर बीच में व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स बनी रहती हैं ऐसे, तो ये एक रोड है, और यहाँ इस रोड के किनारे इस तरफ एक बड़ा सा ट्री है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि इस ट्री को अगर मैंने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया ऐसे, और यहाँ पर एक बच्चा जो है वो बाइसिकल चलाते हुए आता है, बाइसिकल चलाते हुए यहाँ पर आ रहा है, तो अब वो बाइसिकल चलाते हुए जब आएगा तो हम ये कहेंगे कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस नापना ही नहीं है। हम ये कहेंगे कि अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इससे हम कितने आगे चले गए। मान लीजिए वो साइकिल यहाँ पहुँच गई, मान लीजिए वो साइकिल जो है वो यहाँ पहुँच गई, तो क्या होगा, हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ से और यहाँ तक मान लीजिए 3 मीटर डिस्टेंस था, तो हम ये कहेंगे कि इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है। तो डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। रेफरेंस पॉइंट मतलब कहाँ से, कि जहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, कितनी दूरी है, ठीक है। चलिए जी, ये चीज़ क्लियर है आपको? तो अगर हाँ सर, अगर आप ये रेफरेंस साइकिल से तो एंड का पॉइंट मेजर करेंगे। हाँ, हम ये देखेंगे कि इस रेफरेंस पॉइंट से वो एंड पॉइंट जहाँ तक वो साइकिल पहुँची है, वो वहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो जो लिखी गई है डेफिनेशन को देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मैंने ऐसे ही मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, मैं रोड के दूसरे किनारे बैठा हूँ और मैं लगातार इस पेड़ को देखता जा रहा हूँ, फिर मुझे दिखाई दिया कि इधर एक साइकिल है, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो साइकिल तो यहाँ पहुँच गई। तो मैंने ये कहा कि अच्छा, पहले तो इस रेफरेंस पॉइंट से पीछे की तरफ थी साइकिल,
अब जो साइकिल है वो रेफरेंस पॉइंट से आगे की तरफ पहुंच गई, तो इसका मतलब क्या है कि इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है। इसका मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। समझ गए? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद आप नेक्स्ट नोट करेंगे ये तो मोशन की डेफिनेशन हुई, फिर आप नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। Distance traveled and displacement. नोट कीजिएगा फर्स्ट पॉइंट, the distance traveled by a body is the actual length of the path is the actual length of the path covered by a moving body covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels. Irrespective of the direction in which the body travels. इसका मतलब क्या है कि बॉडी की डायरेक्शन से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, उसका जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब कितना उसने पाथ ट्रैवल करा, टोटल पाथ आप उसका निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो वही आपका डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर हमने ये कहा कि मान लीजिए कि एक बॉडी ने पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, वो बॉडी पहुँची पॉइंट बी तक, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई, फिर ई से एफ, इस तरह से। ठीक है, अब हम ये कहेंगे इस ए बी को बोल दीजिए 3 मीटर, इस बी सी को बोल दीजिए ये भी 3 मीटर, डी सी है 2 मीटर, डी ई है 1 मीटर, और जो ई एफ है ये है 4 मीटर। इतना हो गया। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो ये जो छोटे 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 पाथ्स हैं ना, इनकी सबकी लेंथ को ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, तो आप ये कहेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड is equal to AB plus BC, AB plus BC plus CD plus DE plus EF। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं हाँ, सबको आप ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 3 plus 3 plus 2 plus 1 plus 4, 3 plus 3 6, 6 plus 2 8, 8 plus 1 9, 9 plus 4 13 मीटर। तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा। अच्छा, अब इसके बाद में
लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रेफर्स टू द, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे displacement refers to the straight line path between the initial and final positions. Between the initial and final positions. Displacement refers to the straight line path between the initial and final positions. Or it is the shortest straight line distance between the initial and final positions. It is the shortest straight line distance between the initial and final positions. और आप क्या करिए, ये जो ए है ना और ये जो एफ है, ये इनिशियल पोजीशन है. इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि हमने अपनी जर्नी किस पॉइंट से स्टार्ट करी, वो कह रहा है कि इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन के फाइनली का कहाँ जाकर रुक गया. जैसे हम अपने स्कूल जाते हैं, तो स्कूल गए तो घर से निकले, राइट मुड़ गए, राइट मुड़ने के बाद अनदर राइट, एक और राइट लिया, फिर एक और लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेने के बाद फिर सीधे चले, सीधे जाने के बाद में हमने एक राइट और एक लेफ्ट और लिया, फिर हम स्कूल पहुंच गए. तो ये एक तरह से ऐसी तो है कि हमने एक राइट लिया, फिर एक राइट लिया, फिर एक और राइट लिया, फिर एक यहाँ से लेफ्ट ले लिया और फिर एक लेफ्ट ले लिया और हम सीधा एक जगह पहुँच गए. तो मेरा जो घर है वो हो गई मेरी इनिशियल पोजीशन और जो स्कूल है वो हो गई मेरी फाइनल पोजीशन. अब कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको रास्ते की चिंता नहीं करनी है. हम क्या करेंगे, हम इनिशियल पोजीशन से डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. और मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन कितने मीटर की हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो गई मान लीजिए 6 मीटर, सिर्फ 6 मीटर. ठीक, तो ये जो 6 मीटर है दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो एज शोन in the figure displacement is equal to AF is equal to 6 मीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6 मीटर. ठीक है जी, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे distance does not have a direction comma so it is a scalar quantity whereas displacement has a direction so it is a vector quantity.
डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी चीज़ की अगर कोई डायरेक्शन नहीं है ना तो हम ये कहेंगे कि फिर वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और किसी भी चीज़ की अगर डायरेक्शन होती है तो हम ये कहेंगे कि फिर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि हाँ भाई आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ो, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ो, तो आप कहोगे ठीक है। तो एक बच्चा है, उसने जरा साइंस पढ़ रखी है ढंग से, वो क्या करेगा, वो जरा सा इधर को दौड़ेगा, जरा सा इधर को, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा दौड़ना शुरू करेगा। तो जो बोलेगा इंस्ट्रक्टर जिसने बोला है वो कहेगा क्या पागल हो गया, क्या ये क्या दौड़ रहा है, क्या बंदर की तरह इधर उधर क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो कहेगा कि भाई आपने 2 मीटर पर सेकंड बोला, मैं 1 सेकंड में 2 मीटर कूद रहा हूँ इधर से उधर, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे डायरेक्शन नहीं बोली। तो वो कहेगा अच्छा डायरेक्शन, चलो डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ो, तो नॉर्थ की डायरेक्शन तो एक ही डायरेक्शन होगी, फिक्स डायरेक्शन होगी। तो अगर 10 बच्चे भी खड़े हैं तो 10 के 10 नॉर्थ की डायरेक्शन में ही दौड़ेंगे। जब कभी रेस होती है, स्पोर्ट्स इवेंट में जब रेस होती है, तो रेस में कोई ये कह देता है कि भाई आपको दौड़ना शुरू करना है, तो सब एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है एक इधर दौड़ रहा है, एक उधर, सब इधर दौड़ रहे हैं कि मैं जीत गया, तो ऐसा तो नहीं होता। तो सब एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं। तो जहाँ पर भी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है उस चीज़ को हम ये बोलते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होता उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, कभी तो आप ऐसे जा रहे हो 3 मीटर, कभी ऐसे जा रहे हो, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है कि ए से शुरू करा है तो एफ तक ही जाना है, ठीक है। एक बड़ी कॉमन सी बात है, आप सबको पता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा फिर से एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब क्या है कि आपको यहाँ से मुंबई जाना है, यहाँ से आपको मुंबई जाना है। तो मुंबई जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, एक तो रोडवे, एक रेलवे और एक एयरवे। सीवे तो नहीं है, सी के लिए तो समंदर, यहाँ से मुंबई तक समंदर होना चाहिए, वो नहीं है, ठीक है। तो रोडवे, रेलवे और एयरवे। अब रोडवे का मतलब क्या है, चलो भाई हम गूगल मैप्स ऑन करेंगे, हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी से हम चलना शुरू करते हैं। तो गाड़ी में आप कैसे जाओगे, गाड़ी में आप क्या करोगे कि अच्छा पहले घर से निकला, राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर गूगल मैप दिखा रहा है कि टर्न राइट, फिर गूगल मैप दिखा रहा है कि टर्न लेफ्ट, फिर गूगल मैप कहता है इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाओ, अब वो बोलता है कि इस अंडरपास के नीचे से जाओ, अब आप इस जंगल में से निकल कर जाओ। तो ऐसे 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 रास्ते होते हैं कि इधर उधर आप घूमते फिरते फाइनली 2 या 3 दिन में बुरे हाल हो गए, आपके कमर टूट गई, बॉडी में दर्द हो रहा है और आप मुंबई पहुंच गए। दूसरा रास्ता होता है ट्रेन के थ्रू। तो ट्रेन भी मुड़ती है, कई टर्न्स आते हैं ट्रेन में, हालांकि शार्प टर्न नहीं होता कि इधर आई और इधर एकदम राइट मुड़ गई, कर्व होता है, कर्व उसमें पाथ होता है। तो आप रोड से गए, आपको लग गए 3 दिन जाने में। आप अगर ट्रेन से गए तो ट्रेन से आपको लग गए 24 घंटे, 24 घंटे मतलब 1 दिन। और अगर आप फ्लाइट से चले गए तो फ्लाइट से जाने में आप 2 घंटे में मुंबई पहुंच गए, ठीक है। तो फ्लाइट में ऐसा क्या होता है, जब एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले सीधा जाना है भाई तेरे को, फिर राइट लेना है ना, फिर लेफ्ट लेना है, वो ऐसा कुछ है ही नहीं। एरोप्लेन ने इधर टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के बाद सबका जो टेक ऑफ है वो एक ही जगह से। एरोप्लेन में ऐसा तो नहीं होता भाई मुंबई जाने वाले तो हैं वो तो इधर से उड़ेंगे क्योंकि मुंबई की डायरेक्शन इधर है, जयपुर जाने वाले वो इधर से उड़ेंगे, ठीक है, और जिनको जम्मू जाना है वो जम्मू वाले इधर से उड़ेंगे। तो भाई जो भी सबका टेक ऑफ पॉइंट है, जो रनवे होता है, रनवे तो कॉमन होता है, ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी उसी रनवे पर से जाती हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा फिर वो उड़ता गया उड़ने के बाद में, और जब वो उड़ता है, जब वो टेक ऑफ करता है तो एयर होस्टेस आकर बता देती है कि भाई अपनी कमर पेटी बांध लीजिए, ठीक है, अब टर्बुलेंस होने वाला है। टर्बुलेंस मतलब ऐसे 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 वो हिलने वाला है बहुत बुरी तरीके से। वो हिलता क्यों है कि अब ऊपर पहुंच गया है पायलट, और पायलट ने ऊपर पहुंचने के बाद में देख लिया कि भाई मुंबई की डायरेक्शन ऐसे है, तो वो ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे ऐसे मुड़ जाता है। अब वो ऐसे मुड़ गया, अब वो मुंबई की डायरेक्शन में आ गया, यानी कि वो इस डायरेक्शन में आ गया। अब वो कहते हैं कि अब आप लोग अपनी कमर पेटी हटा सकते हैं। अब आपने कमर पेटी हटा ली और आप आँख बंद करके सो गए, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ना तो हवा में स्पीड ब्रेकर है, ना हवा में कट्स हैं, और ना ही हवा में कोई रेड लाइट है, कोई ट्रैफिक सिग्नल है कि आपको वहाँ पर रुकना है, ठीक है। तो वो धीरे सेम डायरेक्शन में चलता जा रहा है और आराम से आप 2 घंटे में मुंबई पहुँच गए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो हवा में एयरप्लेन ट्रैवल करता है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, समझ गए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन होती है,
कोई और एग्जांपल जिसकी डायरेक्शन ही ना हो। हमारा वजन है 70 किलो, ठीक है, 70 किलो, यहाँ पर भी 70 किलो है, मार्स पर चले जाओ वहाँ पर भी 70 किलो है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ ना तो मेरा वजन 80 किलो हो जाएगा, और अगर मैं साउथ की डायरेक्शन में दौड़ूंगा तो मेरा वजन जो है वो 60 किलो रह जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कुछ कि वो डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा हो। डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, आप कहीं भी गिर जाओ आपका जितना वजन है भाई उतना ही रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी चेंज ही नहीं होगी। सिमिलरली आप कोई और चीज़ ले लीजिए, क्वांटिटी, क्वांटिटी मिल्क, आपने 1 लीटर मिल्क ले लिया, 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क है एक जगह रखा हुआ है, चल थोड़ी रहा है वो, कोई डायरेक्शन थोड़ी है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में रखेंगे तो वो बढ़कर 2 लीटर हो जाएगा, है ना। तो हम ये कहेंगे कि जो भी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, तो वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, स्केलर, और जिनमें डायरेक्शन है वो सारी की सारी वेक्टर होंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है डायरेक्शन के। फोर्स, अभी आप बाहर से अंदर आए हो तो आपने दरवाजे को पुश करा है, ठीक है, तो आपने आगे की तरफ फोर्स लगाई है उसको खोलने के लिए। अभी आप जाओगे तो आप इसको पुल करोगे, खींचोगे, तो पुश अलग डायरेक्शन हो गई, पुल अलग डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, फोर्स डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमेशा बस ये देखना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी क्या है जिसमें डायरेक्शन होती है। नोट करके लिखेंगे। इम्पोर्टेंट है इसलिए स्टार बना रहा हूँ। Distance traveled can't be 0 or negative. Distance traveled can't be 0 or negative, whereas displacement can be 0. 0 को अंडरलाइन करो और एग्जांपल में लिखो, if we run around a circular path, if we run around a circular path and if we run around a circular path and reach finally to the starting point, एक तो ये हो गया 0, और लिखे, और नेगेटिव, अब नेगेटिव को अंडरलाइन करना, और एग्जांपल में आप लिखेंगे if we follow a straight line path from our home to school and displacement is 4 kilometer, then when we return back home, displacement is
-4 किलोमीटर। -4 किलोमीटर मतलब अगर मैं ए से एफ तक जा रहा हूँ, हमारा इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट एफ है, तो ए से एफ तक जा रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे 6 मीटर। वहीं पर अगर हम वापस एफ से ए तक आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी कॉल्ड -6 मीटर, क्योंकि आपने डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दी है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। जीरो कैसे है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर मान लीजिए हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस जो होता है, जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देखिएगा कि मैंने एक सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क के चारों तरफ मैंने चक्कर काटना शुरू करा। अब क्या हुआ कि मैं पार्क के जिस पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ, मैं घूमा, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, मैं ऐसे घूमा, पूरा गोल चक्कर काटा और फिर फाइनली मैं इसी पॉइंट पर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा इनिशियल पॉइंट भी ये है, फाइनल पॉइंट भी ये है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? जीरो, क्योंकि हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, ठीक है। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पाथ ऐसे है कि -6 मीटर। हाँ, अगर ए एफ है तो ए एफ को हम 6 मीटर बोलेंगे, कोई बोले कि नहीं एफ ए बताओ, तो दैट विल बी कॉल्ड -6 मीटर, उसको -6 तो उसने स्टार्टिंग में उनसे जो डिस्टेंस राउंड पे कैरी किया उसको काउंट नहीं किया जाएगा इसमें? नहीं, वो हमने क्या करा कि हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि भाई सुबह आप डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना है 4 किलोमीटर, शाम का डिस्प्लेसमेंट जब आप अपने घर वापस आ रहे हैं तो वो -4 किलोमीटर, कोई कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो 4 + -4 यानी कि 4 - 4 0। तो अगर वो बोले कि पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो आप कहोगे पूरी जर्नी का क्या डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से शुरू करा वहीं वापस आ गए तो जीरो हो गए, ठीक है। तो एक तरफ का 4 किलोमीटर है और वापस वहीं आ गए तो -4, तो टोटल जीरो, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ।
कल बाहर ही रखेंगे आपकी क्लास से। ये जनरली ये लोग कह देते हैं कि भाई हमें 2 दिन लगेंगे, और इन्होंने तो एक ही दिन में कर दिया ये काम। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे। तो आरुष, आदित्य, मुकुंद और अर्चना। एक क्वेश्चन नोट करेंगे। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस A man travels a distance of 1.5 meter towards east. A man travels a distance of 1.5 meter towards east. Travels a distance of 1.5 meter towards east, comma, then 2 meter towards south. 2 meter towards south. And finally 4.5 meter towards east. Finally 4.5 meter towards east. Full stop. What is the total distance traveled? First part है। What is the total distance traveled? Second part है, what is his resultant displacement? What is his resultant displacement? अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। What is the total distance traveled? Second है what is his resultant displacement? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ये करने के लिए आप एक चीज़ देखिएगा कि जब हम कभी किसी मैप की बात करते हैं तो मैप में हम इस तरीके से बनाते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। इंडिया का मैप अगर देख लीजिए तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, ठीक है, और साउथ में केरला और ईस्ट में मिजोरम और वेस्ट में गुजरात या महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा मैप होता है। तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट राइट में, वेस्ट लेफ्ट में। तो इसी को दिमाग में रखते हुए अब हम काम करते हैं। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो सोचिएगा कि एक मैन वो यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ पहुँच जाता है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चला। देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, उसके बाद 2 मीटर साउथ की तरफ। मैं इसको ना अलग ऊपर बना दूँगा।
तो वो पहले 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ चला, इस पॉइंट को बोल दीजिए ए, इस पॉइंट को बोल दीजिए बी। फिर वो 2 मीटर चला साउथ की तरफ, इस पॉइंट को सी बोल दीजिए। एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फाइनली वो फिर से ईस्ट की तरफ चलता है, कितना चलेगा 4.5 मीटर, ये पॉइंट हो गया डी। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि टोटल उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। 7 मीटर। AB प्लस BC प्लस CD, वन पॉइंट फाइव प्लस 2 प्लस 4.5, 1.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 मीटर। तो ये तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि भाई अब आप ये और बता दीजिए कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो कैसे बताएंगे। ए से डी को ज्वाइन कर दिया। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ अगर हम ईस्ट और साउथ के बीच की बात करें तो ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो बीच में 90 डिग्री का एंगल। सिमिलरली ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, तो साउथ और ईस्ट के बीच इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हमने बोल दिया ई। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, तो ट्राइंगल ए बी ई में अब है क्या हमारे पास कि ये जो है ना, यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरे को ये पता होता कि बी ई की लेंथ कितनी है, सी ई की लेंथ कितनी है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता था, ठीक है, लेकिन वो है नहीं। तो आप ये कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, ए ई कैन बी मेजर्ड with scale, AE can be measured with scale, and similarly in triangle ECD, ED can also be measured with scale। एक मिनट में आया।
In triangle AE can be measured with scale, and similarly in triangle ECD, ED can also be measured with scale. With scale. अब एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को करना होगा ये, तो बता देता हूँ कैसे। एक्टिविटी क्या है? You take one meter is equal to 1 centimeter on a graph paper, and measure the total length AD, displacement is equal to AD, displacement is equal to AD is equal to 6.3 मीटर। ये मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो आपको करना क्या होगा, आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, और ग्राफ पेपर में क्या होगा, ग्राफ पेपर में आप पहले एक सीधी लाइन बनाएंगे 1.5 मीटर की। अभी 1.5 मीटर तो बनाना मुश्किल है ना, तो स्केल ले लेंगे हम कितना, आप 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, तो आप 1.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, और फिर वहीं से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। वो ड्रॉ करेंगे 2 मीटर की, यानी कि 2 सेंटीमीटर की, और फिर इधर आप 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को ए बोलोगे, बी बोलोगे, सी और डी, और ए और डी को सीधा आप स्केल से ज्वाइन करके और फिर एडी की लेंथ मेजर करके बताना 6.3 मीटर आया या नहीं आया। तो वो ग्राफ पेपर आपकी जो नेक्स्ट साइंस की क्लास होगी उसमें आप लेकर आएंगे, ठीक है। और उसमें मेरे को ये देखना होगा कि आपने कराया या नहीं करा। एक मिनट, गुड इवनिंग, थोड़ा सा मेरा इधर कर दीजिए। आज बाहर बैठने की जगह नहीं, थोड़ा गंदा हो गया। कोई नहीं, पीछे पहुंच जाओ, थोड़ी सी जगह दोगे, निकलने की जगह, ठीक है। बैग हटाना बिल्कुल। भाई तो ये काम आपको करना है, और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चलिए अगली क्लास में करवाता हूँ। तो कल जो है, कल अपना जो आपको काम दे रखा है मैथ्स का, वो आप लेकर आएंगे, और कल मैथ्स करेंगे हम। तो ऑल्टरनेट रखेंगे, एक दिन मैथ्स और एक दिन साइंस, ठीक है। तो बस इतना कर लीजिए, बाकी कर